कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गुरांगंधर विकाग्रधारी जो की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य स्तोतिशत जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय श्री रूप गोस्वामी तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। तदीय समाधि मंदिर की जय। जय गौरीदास पंडितेर तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। राधा गोविंदेर झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री रूप गोस्वामी जी का शुभ तिरुभाव तिथि पूजा महोत्सव है। हम लोग गुरु कथा श्रवण कीर्तन करते हुए आज शुक्रवार 31 जुलाई में पहुंच गए और आज गौरीदास पंडित जी का भी तिरुभाव है, एक गोविंद दास जी का भी है और हमारे राधा गोविंद देव जी की झूलन यात्रा का दूसरा दिन है। गुरु महाराज जी की कृपा से हर साल आज के दिन रूप गोस्वामी जी की समाधि पे जाकर प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त होता। हमारे गुरु महाराज जी झूलन यात्रा पे वृंदावन आते। हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और झूलन पे दूसरे दिन द्वादशी के दिन हमको दामोदर मंदिर ले जाते और ऐसे नहीं ले जाते, नंगे पांव उदंड नृत्य कीर्तन करते हुए ले जाते। वृंदावन की गलियों में से सैकड़ों भक्तों के साथ जब गुरु महाराज जी जायदा संकीर्तन करते गुजरते तो सब लोग रुक के गुरु महाराज जी के दर्शन करते। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी जी के तिरुभाव पे गुरु जी हमें उनकी समाधि मंदिर में ले जाते। पहले 4 परिक्रमाएं करते, वहां बैठते। उस समय सब खुला था, वहां वृक्ष था, 2 वृक्ष थे। एक बड़ा वृक्ष उनकी भजन कुटीर के पास था और एक वृक्ष उस गड्ढे के पास था जिसमें मिट्टी लेते थे हम सिर पे, क्योंकि जीव गोस्वामी जी उस गड्ढे में पैर धोते थे।
आज वो सब कंक्रीटाइजेशन हो गई, सब पुरानी जो हेरिटेज सारी उन्होंने समाप्त कर दी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ये लोग हमारी पुरानी स्मृतियों को नष्ट करते जा रहे हैं, लेकिन हमें उनको संरक्षित करके डेवलपमेंट करनी होगी। कंजर्वेशन प्लान बनना चाहिए ब्रज के इम्पोर्टेंट मंदिरों का, और उसको कंजर्व करके वैसा प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए जैसा कि उनका हेरिटेज आर्किटेक्चर इंटैक्ट रहे। तो प्रॉब्लम बड़ी है। अभी मुझे याद है जब 97 के पास हमने सुना था कि राधा दामोदर मंदिर को हमारे पुरी गोस्वामी महाराज जी के एक शिष्य विदेशी वो पूरा रुपया दे के उसको कंट्रोल में ले रहे थे, तो बाद में वो डील हुई नहीं। तो इस प्रकार की बातें सुनते हैं। अब भी जो वहां पे कंस्ट्रक्शन लगी है सब लोग बाहर के लोग आके कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी स्मृतियां हैं पुरानी प्राचीन 500 साल पुरानी, वो सब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो इस प्रकार हम लोग रूप गोस्वामी जी के चरणों में बैठ के श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद, सई मोर भजन पूजन, सई मोर प्राण धान, सई मोर आभरण, सई मोर जीवनेर जीवन, ये संकीर्तन हम सुनते। और गुरु महाराज जी रूप गोस्वामी जी के बारे में सुंदर रूप से हमें व्याख्या करते बतलाते। देखिए हमारा जितना भी कुछ है उसके मूल हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के बिना कुछ भी नहीं। हमारा जो परिवार है रूपानुग परिवार है। तो श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद, सई मोर भजन पूजन, सई मोर धर्म कर्म, सई मोर जीवनेर जीवन, ऐसे नहीं लिखा गया। श्री रूप गोस्वामी जी की जो स्तुति है इसी में उनका सारा महात्म छिपा हुआ है। हम कल्पना नहीं कर सकते आज से 500 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी। मुगलों का राज्य था, हुसैन शाह बादशाह पूरे बंगाल में शासन कर रहा था, लेकिन रूप गोस्वामी जी को उसने वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया, सनातन गोस्वामी जी को प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनाया, और एक प्रकार से ये दोनों उसका सारा राजकाज देखते थे। तो उससे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी की योग्यता का पता चलता है कि एक मुगल राजा मुसलमान राजा भी उन पे कितना ट्रस्ट करता है। लेकिन रामकेली गांव में जब दोनों भाई महाप्रभु से मिले, दोनों के अंदर महाप्रभु के प्रति तीव्र आकर्षण इतना प्रदीप्त हो गया कि उनका किसी राजकाज में मन ही नहीं लगा उसके बाद। तो धीरे 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 एक एक करके दोनों गृह त्याग करके आगे। सबसे पहले रूप गोस्वामी जी आए, और उसका भी बड़ा लंबा प्रसंग है, कैसे जेलर से कैसे डील करके वो आए हैं, और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी जी के सबसे छोटे भाई अनुपम उनके साथ थे, और वो महाप्रभु को मिलने के लिए आ रहे थे। तो पता चला महाप्रभु प्रयाग में, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना का जो संगम प्रयाग, जहां कुंभ का मेला लगता है, जिसको मुगलों ने इलाहाबाद बना दिया था, अब दोबारा प्रयागराज नाम हो गया। तो प्रयागराज में महाप्रभु वेणी माधव के मंदिर में प्रणाम करके निकले हैं, और उसके बाद संगम के किनारे रूप गोस्वामी और अनुपम के साथ उनकी भेंट हुई। वहीं पे उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु प्रदान किया है। तो हम लोग उन चीजों को याद करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं।
रूप गोस्वामी जी की एक शिक्षा पे भी अगर हम चलने का प्रयास करें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। महाप्रभु जब मिलते हैं तो उनको जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी रूप शिक्षा के नाम से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात महाप्रभु ने कही, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। यानी कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है कि करोड़ों ज्ञानियों में से एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है, और करोड़ों ऐसे मुक्त व्यक्तियों में एक कृष्ण भक्त दुर्लभ ही होता है। तो कृष्ण भक्त कितना दुर्लभ है, ये हमारे महाप्रभु ने कहा। कारण ये कि कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कृष्ण भक्त जो है निष्काम होने के कारण शांत होते हैं, भोग मोक्ष और सिद्धि की कामना रखने वाले सभी अशांत रहते हैं। भागवत का एक श्लोक महाप्रभु ने वहां पे पढ़ा, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशंतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महामुने, करोड़ों करोड़ों मुक्तों और सिद्धों में से नारायण परायण प्रशांत आत्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। A Krishna Bhakta is very, very rare. It's very rare to find a Krishna Bhakta, a devotee of Krishna, one who is surrendered to Krishna is one in hundreds of millions. This is what Chaitanya Mahaprabhu has told Rupa Goswami in Prayagraj, India. जो शिक्षा उन्होंने दी उसके पहले ही श्लोक में अगर हम ध्यान दें तो हम अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस अनुभव करेंगे कि जिसका कोई पारावार नहीं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अभी देखिए, क्या इसमें कोई शक है? महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में भटकते हुए, भ्रमण करते हुए कोई एक भाग्यवान जीव गुरु प्रसाद कृष्ण प्रसाद से भक्ति लता प्राप्त करता है, भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव ही गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है। A very fortunate, rare soul gets the opportunity to receive this seed of the creeper of devotion by the grace of Gurudeva and by the grace of Krishna. If we realize this, we will have so much confidence that we will not fear anything in this world. Just meditate on these words. If this is right, that out of millions and millions of jivas rotating in this cosmos, a very fortunate, very rare jiva gets the opportunity to receive Harinam initiation or Bhakti Lata Bij by the grace of Gurudeva and Krishna. So there is no doubt that we got a bona fide spiritual master. A bona fide spiritual master in our Gurudeva who gave us
Harinam, who gave us Diksha, who gave us initiation, and there is no doubt this is mentioned by Chaitanya Mahaprabhu that people like us who got this grace of Guru and Krishna in the form of the seed of the creeper of devotion are very, very rare and very, very fortunate, most fortunate. Just realize this. If we are so fortunate, then we are fortunate than almost infinite other jivas. So when we are so fortunate, so why we don't realize this? Why we are given to disappointment? Why we are given to depression? Because we forget this point that what is our wealth? We forget our real wealth, that Kono Bhagyavan Jeev. We are counted among these. This is defined by Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita, 19th chapter, Madhya Leela, 151 Payar. ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज. You see, Brahmanda consists of 14 lok, Chaturdash Bhuvan. There are 7 above us and 6 below us, and we are also part of this. So there are 14 worlds. Among these 14 worlds, there are infinite jivas, just rotating, moving with their destiny. But it is only by the grace of Guru and Krishna that one most fortunate person comes in contact with Guru and gets Bhakti Lata Bij. So, भाग्यवान वो है जो सुकृतिवान है. भाग्यवान हम समझते हैं कि जो बड़े धनवान हैं वही भाग्यवान है, लेकिन यहाँ पे भाग्यवान की डेफिनेशन है सुकृतिवान. सुकृति संपन्न जीव. अनजाने में विष्णु वैष्णव की सेवा होने से जीव की सुकृति उदित होती. Knowingly, unknowingly, if we serve Vishnu Vaishnava, the result is we get Sukriti. Example, नारद जी जो भागवत में पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे और संतों की सेवा करने के सुकृति से उनको नारद जी का जन्म प्राप्त हुआ. सुकृति के फलस्वरूप श्रद्धा और श्रवण से उत्पन्न संबंध ज्ञान की प्राप्ति होने से ही वास्तविक शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती. जीवात्मा की चित्तवृत्ति का ही अस्फुट विकास है भक्ति उन्मुखी सुकृति. The inner desire to lead a devotional life is proof of our good fortune, our sukriti. The inner desire that yes, I want to lead a spiritual life, a devotional life, as per the direction of scriptures, as per the direction of pure devotee. That desire proves, that is the confirmation that this person desiring is very, very fortunate. The result will be the interest in hearing about pure devotion. The interest in hearing about pure devotion is the confirmation that person is very, very fortunate. But we think, oh, I don't have this, I don't have this material possession, I don't have good smartphone,
All these things we compare with others. So we are always depressed because we think on material platform. But here Chaitanya Mahaprabhu is telling Rupa Goswami, who was established as finance minister, he left everything. He donated his wealth. He distributed everything. He came empty-handed to Chaitanya Mahaprabhu. So why he came? Why he left all the material things? Because he understood the real wealth is devotion. संबंध ज्ञान की प्राप्ति होने से वास्तविक शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है. When a person gets the knowledge about relation with Guru, relation with Krishna, then only the life full of devotion begins. गुरु कृपा या गुरु प्रसाद का अर्थ है गुरु कृपा करके शिष्य को कृष्ण भक्ति रूपी सर्वोत्तम कृपा दान करते हैं. The real pure devotee Sadguru gives the pure devotion to a disciple. That is the grace of Guru. Pure devotion. सुकृतिवान कृपा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति के परम मंगल प्राप्ति के उद्देश्य से श्री भगवान अपने प्रियतम व्यक्ति को शक्ति अर्पित करके जगत में अपनी कृपा शक्ति के वितरण के लिए महंत गुरु के रूप में भेजते हैं. Now, Supreme Lord Krishna arranges circumstances where this fortunate person comes in contact with that pure devotee Sadguru. That circumstances are organized by Krishna. तो महांत गुरु के रूप में भेजते हैं. गुरुदेव शिष्य को कृष्ण सेवा रूपी अपनी कृपा प्रदान करते हैं. And when a person comes in contact with Mahanta Guru, pure devotee, a perfect bona fide spiritual master, he gets the benediction of service of Krishna. The Guru gives him service of Krishna. So one thing is Bhagyavan, that is Sukritivan. Second is Guru Prasad, Guru Kripa. And third is Krishna Prasad. गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. कृष्ण प्रसाद इज भक्ति लता के बीज को प्रदान करने वाले गुरुदेव को शिष्य के निकट भेजना कृष्ण की कृपा है. कृष्णा सेंड्स ए बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू सच सुकृतिवान fortunate soul. That is the grace of Krishna. गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. By the grace of Krishna, one gets the grace of Krishna. और कृष्ण की कृपा से गुरु कृपा की प्राप्ति होती है. And by the grace of Krishna, one gets Guru Kripa. It's like complementary. With Krishna you get Guru, with Guru you get Krishna. And what you get? Bhakti Lata Bij. The process of initiation, Harinam Diksha. This Bhakti Lata Bij means जिस बीज से भगवान की सेवा रूपी लता उत्पन्न होती. The seed with which that creeper originates, which will give the service of Krishna. भक्ति लता का कारण गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा. The cause of this devotional creeper is the grace of Guru and grace of Krishna. अन्याभिलाषी रूप बीज जो है इन सब प्रकार के बीजों से भक्ति लता का बीज अलग है. It's separate
this Bhakti Lata is unique and it's separate from other seeds. गुरु कृष्ण की प्रसन्नता से ही भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है. When both Krishna and Gurudev are pleased with us, only then we get Bhakti Lata Beej. Only then we get the seed of creeper of devotion. Only then we get Harinam initiation. उनके अप्रसन्न होने से अन्य अभिलाष कर्म ज्ञान बीज की प्राप्ति हो सकती है, किंतु शुद्ध भक्ति का बीज लुप्त हो जाता है. So when Gurudeva is not happy with us, we get distracted with worldly desires, with karma, with jnana, and the devotion is hidden. जिनका वास्तव में सौभाग्य नहीं है, उनके भाग्य में भक्ति लता के बीज की प्राप्ति होती नहीं. Those who are not really fortunate, they are not able to get the seed of pure devotion. श्रद्धावान जीव ही गुरु पाद पद्म का आश्रय करता है. Only a person who has faith, a faithful devotee, only takes the shelter of the lotus feet of Gurudeva. सदगुरु के द्वारा प्रदान किया गया कृपा रूपी मंत्र और प्रदर्शित पथ ही भक्ति मार्ग है. And that devotional track, the road to devotion or the pathway of devotion is shown by the Guru, a pure devotee, Sadguru. So how important is this? Just meditate on just this important fact. If you have initiation from such a bona fide spiritual master like our Guru Maharaj, or you got their grace, their causeless mercy in the form of Harinam initiation, consider yourself as most fortunate person in the whole cosmos. Nothing can disturb you. Only thing is, just remember, you belong to Gurudeva, you belong to Krishna, and because you belong to them, you got so fortunate that you got their connection and you want to start this devotional practice. So that is the confirmation. So Rupa Goswami, whose disappearance day we are celebrating today, just remember the first teaching he received from Chaitanya Mahaprabhu. Brahmanda Brahmite kono bhagyavan jeev, Guru Krishna prasade paye bhakti lata beej. And then you realize that you are one who got this bhakti lata beej. So you are very fortunate as per Chaitanya Mahaprabhu's definition of bhagyavan jeev. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.